हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। ब्रेस्ट कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है उसके बारे में लोगों के मन में इतने मिसकंसेप्ट्स होते हैं दैट पीपल टेंड टू फील कि कीमोथेरेपी अगर बच जाए मैं तो बहुत अच्छा होगा एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वांट टू रन अवे फ्रॉम कीमोथेरेपी। अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगी। 4-5 महीने पहले मैंने एक पेशेंट को ऑपरेट किया था। बेसिकली दैट पेशेंट हैड ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में आम तौर पे हम लोग सर्जरी करने के पहले कीमोथेरेपी की सलाह देते हैं, लेकिन दैट पेशेंट वाज इंसिस्टिंग कि नहीं, मैं अभी इस वक्त कीमोथेरेपी नहीं कराना चाहती, मुझे पहले सर्जरी करनी है। सो On patient's insistence, I operated on her, but I had clearly mentioned कि उनको बाद में कीमोथेरेपी ज़रूर करानी पड़ेगी। सर्जरी होने के बाद एक दो बार वो पोस्ट सर्जिकल फॉलोअप में आई एंड आई एक्सप्लेन टू हर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीमोथेरेपी इन हर कंडीशन, लेकिन वो उसके बाद मेरे पास आई ही नहीं। रिसेंटली पिछले हफ्ते वो दोबारा मेरे पास आई। शी डिड नॉट टेक एनी ट्रीटमेंट आफ्टर सर्जरी, और जब वो आई तब वो एकदम ब्रेथलेस होके आई थी। जब हमने उनको री इवैल्यूएट किया तो ये देखा कि उनके लंग्स में बीमारी आ गई है और उसकी वजह से लंग के बाहर पानी आ गया था। सो ट्रिपल नेगेटिव ये जो बीमारी होती है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, इट इज़ एन एग्रेसिव ट्रीटमेंट एंड इसमें कीमोथेरेपी प्लेज अ वेरी इसेंशियल रोल इन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। लाइकवाइज मेरे ओपीडी में एक और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स आए थे। उनका जांच कहीं और हुई थी और वो मेरी सेकेंड ओपिनियन के लिए मेरे पास आए थे। दैट पेशेंट इज़ अ 70-year-old लेडी, और उनका जो ब्रेस्ट कैंसर था वो HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर था। सो ऑब्वियसली इन HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट। सो मैंने पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को ये समझाया कि दिस इज़ अ रिलेटिवली एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और इसमें कीमोथेरेपी प्लेज एन इसेंशियल रोल। बट उनके फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ आर्ग्यू करने लगे कि कीमोथेरेपी तो हमने इतने सारे पेशेंट्स को देखा है कि इनको कीमोथेरेपी लगी, उनको कीमोथेरेपी लगी, उनको कीमोथेरेपी लगी, और वो सब उनका आउटकम ख़राब हो गया। और इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको कीमोथेरेपी नहीं लगी है और वो ठीक हो गए हैं और आज इतने सालों से ठीक भी हो रहे हैं। सो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि कोई भी दो ऑर्गन्स का कैंसर एक जैसा बिहेव नहीं करता, या कोई भी दो ब्रेस्ट कैंसर का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो दो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का ओवरऑल बायोलॉजिकल बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। सो दे माइट हैव सीन पेशेंट्स हु प्रोबेबली हैड हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर, जिनको कीमोथेरेपी की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट it becomes very difficult to explain to the patients and family members कि एक इंडिविजुअल पेशेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है, और इट इज़ इम्परेटिव फॉर द फैमिली मेम्बर्स टू एक्सेप्ट दैट जो ऑन्कोलॉजिस्ट आपको सलाह दे रहे हैं उसको फेथफुली फॉलो करें, क्योंकि हम जो भी सलाह देते हैं पेशेंट्स को वो इंटरनेशनल गाइडलाइन के बेसिस पे ही दी जाती है, और पेशेंट की एज, पेशेंट का बायोलॉजिकल टाइप ऑफ द कैंसर, पेशेंट का ओवरऑल टॉलरेंस, पेशेंट में और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है या नहीं है, इन सारे फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया जाता है। सो फेथ इन एन ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस इज़ वेरी क्रिटिकल if we talk about success in the cancer treatment. Thank you.